पापा जब छोड़ के चले गए, मम्मी को मारते हैं तो आप क्या कीजिएगा? इतने बड़ा होते मारूंगा पापा तो। क्या बन के? इतने आईपीएस। आईपीएस, जोर से बोलिए। आईपीएस बन के बदला लेना है, खतरा भी है। जान को बिल्कुल खतरा है। वही बोले ना 5 जुलाई को निकला है, हम 18 जुलाई को घर से निकले। हमको गेट से निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा था। कोर्ट में विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इस बच्ची को न्याय मिल सके, इस बच्चे को न्याय मिले, उस मासूम बच्चे को न्याय मिले और इनको भी। नमस्कार, अलर्ट बिहार न्यूज़ 24 में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बड़े दुख के साथ एक कवरेज करने आया हूँ सुपौल के गांधी मैदान में, और प्यार पर से लगातार लोगों का भरोसा जो ख़त्म होते जा रहा है उसका उदाहरण हमारे साथ इस कैमरे फ्रेम में जो आप लड़की और 2 बच्चे, अब इनके मुंह से ही सुनेंगे इनके साथ कितना बड़ा, कैसे ये एक बेसहारा लड़की अपने दोनों बच्चों का भरण पोषण करेगी। मैं इनसे ही जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम कुमारी है। थोड़ा जोर से बोलना है। मेरा नाम कुसुम कुमारी है। ये दोनों बच्चा? ये दोनों मेरा बच्चा है। आपका घर कहाँ है? मेरा ना घर बरेल है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये मेरा दोनों बच्चा है। 2015 में मेरी लव मैरिज शादी हुई थी और मेरा पति अभी प्रेजेंट में जो है वो किसी और लड़की के साथ भाग गया, यानी शादी भी कर लिया है। क्या नाम है आपके पति का? राजेश ठाकुर। राजेश ठाकुर यानी मतलब ब्राह्मण समाज? जी हाँ, ब्राह्मण समाज से है और उनका टाइटल ठाकुर है। अच्छा, वो बरवारी के ही हैं। अच्छा, बरवारी के हैं। जी जी, बरवारी की। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2015 में हुई थी। 2015 में लव मैरिज शादी हुई? जी, लव मैरिज शादी हुई थी मेरी। तो ये दोनों बच्चा आपको हुआ? जी, मेरे दोनों बच्चे उन्हीं से। इन दोनों बच्चा के बड़ा होने के बाद उन्होंने दूसरा शादी कर जी जी जी, 4 जुलाई को मेरा छोटा वाला बेटा का मुंडन था। हाँ। पूरा गेस्ट घर में भरा हुआ था। हाँ। ऑल गेस्ट था, उसके बावजूद भी वो 5 तारीख को निकल गया लड़की लेके। फिर भी वो लड़का बोल रहा है हम तो अभी मार्केट में हैं, मधेपुरा में हैं, ऑफिस आए हैं, शाम को आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। हम बोले तुम भागा है उसके साथ, गया है बताओ, क्योंकि वो प्लानिंग पहले ही मुझे बताया था। जो हम मधेपुरा में जॉब करते हैं, लड़की को लेके वहाँ सेटलमेंट कर देंगे, घर आएंगे, घर से हम ड्यूटी करेंगे और कोई देखेगा तो बोलेगा राजेश ठाकुर तो घर में ही है। हाँ। वो लड़की लेके नहीं भागा है, ये आइडिया पहले ही मुझे बताया था। अच्छा, वो लड़की कहाँ की है? लड़की ही बरवारी की है। उसके गांव की ही है? जी, गांव की ही है। उनको भी पता है, जो उनका शादी हो चुका है, 2 बेटा है, लव मैरिज शादी है। लड़की को पहले से पता था? पहले से ही पता था। हाँ, कि आप शादीशुदा? जी जी जी। वो लड़की ने मुझे बोले गवार कहीं की, बुढ़िया कहीं की, बहुत सारा राजेश, बहुत ज़्यादा इतना टॉर्चर, इतना टॉर्चर बता नहीं सकते, हम आपको कह नहीं सकते, जुबान से हम बयान नहीं कर सकते आपको। इतना ज़्यादा टॉर्चर मेरे साथ हुआ। हाँ, मतलब आपकी सास और ससुर आपके सपोर्ट में नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो तो बेटा को बर्बाद कर दिया। कान भरते शुरू से ही मतलब अलग करने के पीछे हम लोगों को लगे हुए थे। वो पहले सक्सेस नहीं हुआ, तो अगले साल मेरी सास बोली, हम उनको बोले थे, वो होता है ना घर में नमक फड़ा के खिला देना। हाँ। ये बाबा जी लोग के, तो उन्होंने पहले किया था वो नमक की, हमको पता चला जो मेरी सास उनको नमक खिलाई। तो अगले साल ऐसे ही हुआ था, बगजक हुआ था। तो हम बोले आप जो नमक फड़ के खिलाए हैं अपने बेटे को, हुआ छोड़ा? वो नहीं ना छोड़ा हमको। तो मेरी बुढ़िया बोली 1 साल में हम तुमको छोड़वा देंगे। वो हमसे चैलेंज की थी, एकदम सच्चाई हुआ। 1 साल हुआ, वो छोड़ दिया। इतना नेगेटिव गया उसके माइंड में, लड़का के माइंड में इतना नेगेटिव गया, तो वो आज के डेट में वो सक्सेस हो गई प्लान में। अभी भी इतना गलत किया है। मेरा तो छोड़िए, ठीक है मेरा नहीं है, मानते हैं हम नहीं है, लेकिन ये 2 बच्चा तो उन्हीं का है ना, उन्हीं का खानदान का है ना, उनको तो देखना चाहिए। आज के डेट में वो दोनों बच्चा को नहीं देख रहा है। अब वो बोल क्या रहा है, मतलब बाप ऐसा है, माँ ऐसा है, कम से कम तब ना आएगा हिस्सा लेने के लिए। जब वो अपने खून का रिश्ता के बारे में ऐसे बोल सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं जो वो मेरे बारे में क्या बोल सकते हैं। ये दोनों बच्चे का भी ख्याल नहीं है। वो दोनों कभी बच्चों के फोन पे बात करते? कभी नहीं, कभी जिंदा है या नहीं है, खा रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है, कोई नहीं। हम 4 जुलाई को वो भागा है। 4 जुलाई को मेरे बेटा का मुंडन था, 5 जुलाई को वो लड़का भागा है। हम तब तक बर्बाद। 4 जुलाई को मुंडन था और 5 जुलाई को भाग गया? जी, भाग गया वो। पूरा गेस्ट सब जो है घर में भरा हुआ है। सबको बता रहे जो हम टिकट बनाने आए हैं मधेपुरा में, हम शाम को आ रहे हैं। पूरा गांव हल्ला हो गया, जो राजेश ठाकुर सिखा भाग गया। पूरा गांव हल्ला हो गया। वो फिर भी कॉल बैक जा रहा है उसको, रे राजेश कहाँ है रे, ऐसे ऐसे सुन रहे हैं। नहीं हम तो मधेपुरा में हैं, हम तो अभी आ रहे हैं ना, हम 6 बजे तक आ जाएंगे, 7 बजे तक आ जाएंगे। जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है चौक पे, वो कैमरा से वीडियो निकाला गया। जब उनको वो वीडियो भेजा गया जो देखो इसमें तुम हो ना, तब वो एक्सेप्ट किया जो हाँ मेरा ही वीडियो है, हम ही हैं, हमसे गलती हुआ है, हम लड़की रिटर्न कर देंगे। फिर भी वो झांसा दिया जो कल लड़की रिटर्न कर रहे हैं, परसों लड़की रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की रिटर्न नहीं किया। मतलब अभी कितना दिन हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना। 4 महीना हो गया है। लड़की रिटर्न नहीं किया? रिटर्न नहीं किया, करेगा भी नहीं। वो बोल रहा है मैनेज कर लो, सौतन के साथ रहो घर में।
तो आपकी शादी जब लव मैरिज हुई थी तो दहेज भी मिला दिया? जी दहेज भी मिला था। 2.5 साल तक हमको घर नहीं लाया। मेरी सास फ़ोन करके हमको बोली जो क्या करना है, सब दिन पिताजी के घर में ही रहना है क्या? तो हम बोले नहीं, ससुराल तो आना है, सबको आना रहता है। तो मुझे भी बोला जो वो जेवर पहनेगी, आप जेवर नहीं पहनिएगा, जो क्या कहते हैं अच्छा नहीं लगेगा। तो हम बोले क्या आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। तो उन्होंने बोला जो क्या आप बोलिए पापा को पैसा देने के लिए। बोले मेरा बाप को तो उतना नहीं है जो हम आपको दहेज दे पाए। तो उन्होंने 2.5 लाख रुपये हमसे दहेज लिया, पूरा फर्नीचर का सामान लिया, फिर हमको घर में एंट्री दिया। शादी के कितने दिन के बाद? 2.5 साल के बाद दहेज लिया? दहेज लिया, तब जाकर के घर में एंट्री? तब घर में एंट्री दिया। अच्छा। उसके बाद थोड़ा दिन सब ठीक था, थोड़ा दिन अच्छा था। उसके बाद धीरे धीरे लड़का नशा भी करता था। हम उसके खिलाफ थे जो नशा करके मत आओ। 12 बजे 1 बजे रात में आता था, बोलते थे तो मारता था, गाली गलौज मार पीट बहुत ज़्यादा होता था। हम झेल रहे थे। ब्राह्मण समाज से है, दुनिया क्या बोलेगा? दुनिया ये नहीं देखता है तो किसका गलती है, सही बात है, देखेगा जो लड़की का ही गलती है। तो इसीलिए हम झेल रहे थे, लेकिन अब तो सर पानी से ऊपर हो गया। तो अभी आप कहाँ सुपौल कोर्ट आए थे आज? जी सुपौल कोर्ट आए हुए। यहाँ क्यों आए थे आज? वहाँ वो लड़की आई हुई थी, मेरे सास ससुर उसको लेके आई हुई थी। उनका फुल सपोर्ट में मेरे सास ससुर है। अच्छा। 2 बहू से नहीं मिला प्यार उनको, तो तीसरे बहू को अब लेने के लिए। अच्छा, राजेश ठाकुर की मम्मी और पापा जो है वो उस जो लड़की लेकर के भागा उस लड़की के सपोर्ट में उनके साथ अभी कोर्ट आए हुए थे, उनको लेके आए हुए थे फुल सपोर्ट में। उनको राशन जाता है, उनका खर्च जाता है, उनको गैस सिलेंडर जाता है। गैस सिलेंडर अगर वो गाँव में किसी को बोलता है, अगर वो बोलता है, इनकार करता है जो नहीं हम ये गलत है, हम नहीं करेंगे ऐसा काम, तो उनसे लड़ाई करते हैं। अच्छा। उनका फ़ोन छीन लेते हैं जो तुमको ऐसा काम करना पड़ेगा। ऐसा उनके माताजी या पिताजी है। अच्छा, अभी वो लड़की आई है वापस? लड़की अभी मधेपुरा में है, गांव में तो नहीं है। हाँ। लेकिन होता है। राजेश ठाकुर कहाँ है? राजेश ठाकुर भी घर आता है, बाहर जाता है, लेकिन अभी प्रॉपर घर पे नहीं रह रहा है क्योंकि FIR किए हुए हैं हम उन पे। अच्छा, FIR किए? हाँ FIR किए हुए हैं, तो इसीलिए वो घर में। लेकिन वो चैलेंज किया है हमको जो 2 से 3 महीना के अंदर हम घर में रहेंगे, बरवाड़ी में रहेंगे। अच्छा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, मेरे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम कितना केस लड़ोगी? 2 से 3 महीना तुम केस लड़ोगी, उसके बाद तुम कहाँ से लड़ोगी? तो वो हम उसके पास तो पैसा बहुत है, ये बात तो हम मानते हैं। उसका बाप उसका सपोर्ट करता है, अभी रिटायरमेंट है, तो वो पैसा के बदौलत वो हमसे जीत जाएगा। तो आपको कहीं डर तो नहीं है ना? आपके जान को कोई खतरा भी है? जान को बिल्कुल खतरा है। वही बोले ना, 5 जुलाई को निकला है, हम 18 जुलाई को घर से निकले। हमको गेट से निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा था, कोर्ट में मेरा तारीख था। उसका पिताजी क्या किया, राजेश ठाकुर का पिताजी ग्रिल में ताला मार दिया। हाँ। मेरा बड़ा वाला बेटा बोला मम्मा कहाँ जा रही हो? बाबा तो ग्रिल में ताला मार दिए, जबकि हम अपने भाई के साथ निकल रहे थे। अच्छा। भाई के साथ भी हमको निकलने के लिए नहीं दिया, ग्रिल में ताला मार दिया गया। हम 112 के सहायता से हम घर से निकले हैं। 112 की सहायता से हम घर से निकले। अच्छा, ये बच्चा अभी जो कहाँ पढ़ कहाँ रहा है? ये राधे श्याम में पढ़ रहा है। अच्छा, आए बाबू एक बार आइए। तो क्या नाम है आपका? आदित्य। पापा कहाँ है? मधेपुरा में। पापा मम्मी के साथ रहते हैं? नहीं। कब से नहीं रह रहे हैं? जुलाई को 5 तारीख से। अच्छा, जुलाई 5 तारीख से ही छोड़ दिए हैं। पापा कभी मम्मी को मारते पीटते भी थे? हाँ। हाँ? हाँ। थोड़ा जोर से बोली। मारते थे? हाँ। अच्छा, आप लोगों को भी मारते पीटते थे? हाँ। अच्छा, तो इतना बार तो इसको पटकने का कोशिश किया। ये छोटा था ना, छोटा वाले को उठा लेता था, ऐसी लड़ाई होता, उठा के इसको पटकने का कोशिश करता था 3 से 4 बार। बाबू इधर आइए। क्या नाम है आपका? अभिनव। अभिनव। पापा कहाँ है? ड्यूटी पर है। पापा आपको मारते भी थे कभी? हाँ। हाँ, आपको भी मारते थे? हाँ। मम्मा को? हाँ। मारते थे? हाँ। तो अभी पापा आप लोगों से बात करते हैं? नहीं करते बात, कभी नहीं। अब मान लीजिए 1.5 साल 2 साल के बच्चों को क्या मालूम कि उनके पिताजी क्या करते हैं उनके साथ। और ये एक लड़का है जिनको समझ है, और ये राधेश्याम RSM में पढ़ते हैं, राधेश्याम में ये पढ़ाई करते हैं। अब इनका खर्चा कौन देगा? इस बच्चे के भविष्य के बारे में अब कौन सोचेगा? एक पिता जिनके 2-2 संतान हो और ऐसे स्थिति में वह पुनः एक बार लव मैरिज का शिकार और किसी लड़की को करता हो, तो जिनका ये पेशा बना हुआ है, और ऐसे में प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, ताकि अब ये दर दर की ठोकरें खा रही है। अब ये एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, और अभी आप कर क्या रही हैं? अभी हम फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी घर में ही है।
हाँ, तो फिर अभी रोजगार क्या चल रहा है? अभी रोजगार सोच रहे हैं, अभी रोजगार हमको करना है क्योंकि 2 बच्चे का तो पेट हमको भरना पड़ेगा ना। अब वो लड़का बोलता है जो तुम कुछ नहीं कर पाएगी हम मेरा, और हम पैसा से जीत जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ समझ सकते हैं कि भावुक हो चुकी हैं बोलते बोलते, क्योंकि एक पति का बिछड़ने का दर्द उसी को मालूम चलता है जो पति पर जो है सो उनका सारा श्रृंगार होता है, सारा खर्च का जिम्मेवारी पति होता है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई से लेकर के घर परिवार का सारा मेंटेन करने वाला व्यक्ति ही अगर बिछड़ जाए और वो जीते जी अगर वो किसी और का हाथ थाम ले, दामन थाम ले, तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला के ऊपर क्या गुजर रही होगी। और मैं अधिक से अधिक इस वीडियो को कहूँगा कि आप लोग शेयर कीजिए ताकि ये जो कुसुम जी हैं इनको न्याय मिल सके, और ऐसे जो दरिंदे हैं, जो समाज में वहसी हैं, जो हवसी हैं, जो ऐसे महिलाओं और नए नए लड़कियों का शिकार करते हैं, कम से कम समाज उन्हें बहिष्कार करे और उन्हें बाइकआउट करे और प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजे और इस लड़की को कम से कम न्याय मिले। थाना भी नहीं सुनता है, थाना में भी पैसा दे के वो बच गया है, थाना भी नहीं सुनता है, थाना भी पैसे वाले का ही सुनता है। मतलब थाने में पैसा दे करके बच जाता है। हाँ, बच गया वो बोला है, उसकी माँ बोलती थी थाना है खाना, थाना में जाओगी तो बोरा भर के जाओगी, तो वही बोरा दे के वो बच गया हुआ है, नहीं तो इतना देर में वो अंदर चला जाता। थाना में फुल पैसा दिया है, पैसा दे के ही वो बचा हुआ है, नहीं तो अभी तक में वो अंदर रहता। इसका जो कारनामा है ना, हाँ। कम से कम ये दोनों, मेरा दोनों बच्चे का देखिए, ये दोनों का क्या गलती है? सही बात है। इसका बचपना छीना गया है, इसको क्या पता दुनियादारी का क्या इस मतलब है? बच्चे का बाप का प्यार उठ गया इस उम्र में, जिस उम्र में बच्चों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता अपने पिता का होता है, जहाँ पर एजुकेशन है, शाम को बच्चों को ट्यूशन देना अगर एक बाप का कर्तव्य होता है, वहाँ पर ये बच्चों को बाप का दर्शन तक नहीं हो पाता। और जब बाप को पता चल जाता है बच्चों को कि मेरा बाप किसी और के साथ विवाह कर लिया है, अब जीवन में वो हमसे नहीं मिल पाएगा, तो समझिए इन बच्चों के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। अब इन मासूम बच्चों को देख लीजिए, ये बच्चा एक छोटा सा भी ना, बाबू इधर आना जरा, आइए। पापा के बारे में बताओ। पापा जब छोड़ के चले गए, मम्मी को मारते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? इतने बड़ा होते मालूम ना पापा तो क्या बन के? इतने आईपीएस, जोर से बोलिए। आईपीएस बन के बदला लेना है। हाँ। अब समझ लीजिए, ये 1.5 साल 2 साल का बच्चा है, ये कह रहा है कि आईपीएस बन के पापा को मारूंगा। अब समझ लीजिए कि इन बच्चों को, कितना छोटा सा बच्चा है, और इन्हें जब बाप का प्यार नहीं मिलेगा तो बच्चों के अंदर में यही ज्वलनशील पदार्थ जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग में चलेगा कि जब आईपीएस बनूंगा तो पापा को मारूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मी को मारा है, मेरी मम्मी को बेघर किया है। अब इस बच्चे का कहना आप समझ सकते हैं। मैं प्रशासन और जिला प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि इस लड़की को न्याय मिले और जो दोषी है उनको एकदम कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और अभी इन बच्चों का जो भरण पोषण है, फिलहाल ये बच्चों का स्कूल बंद हो जाएगा अब, और इसमें प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनको भी समाज संज्ञान लेकर के इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। हम सब और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इस बच्ची को न्याय मिल सके, इस बच्चे को न्याय मिले, उस मासूम बच्चे को न्याय मिले और इनको भी न्याय मिले और पति का प्यार मिले। जो हवसी है, समाज को गंदा कर रहे हैं, उन्हें सज़ा मिले। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अशोक।